हेलो वर्गोस, कन्या राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए कन्या राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई 2025 कन्या राशि वालों का कैसा रहेगा। कन्या राशि, इसमें सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज को निकाल लेंगे। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को देख लेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। देन मैं बताऊंगी कि ये 15 डेज, ये 15 दिन आपके जाएंगे कैसे, ये टाइम आपका कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा या कुछ दिक्कत परेशानी रहेगी। और अगर आप नो कांटेक्ट में हो, पार्टनर से बात नहीं हो रही है, तो उसमें भी मैं आपको बताऊंगी कि बात होगी कि नहीं होगी, वो भी चेक कर लेंगे नो कांटेक्ट की सिचुएशन। तो सबसे पहले कन्या राशि, आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं कि आपकी फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है, लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई 2025 कन्या राशि की फीलिंग सबसे पहले है 9 ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। अब निकालती हूँ मैं आपके पार्टनर के कार्ड। कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग क्या है। डेथ का कार्ड आया है, सेकंड कार्ड है चैरियट। ऑरेकल से भी मैं ले लेती हूँ। कन्या राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए 1 से 15 जुलाई 2025 में। गाइडेंस एंड प्रोटेक्शन, पार्टनरशिप। कन्या राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। इन द स्पॉटलाइट, फैंटेसी। तो कन्या राशि, ये वाले जो 4 कार्ड्स है, पहले जो 4 कार्ड हैं, ये है आपका सेट, यानी कि ये आपकी फीलिंग्स और आपकी एनर्जीज के कार्ड है। ये है आपके पार्टनर का सेट, ये उनके कार्ड है, उनकी फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज के कार्ड है। मतलब मैंने इकट्ठे ही निकाल दिए हैं वन टाइम में ही। तो कन्या राशि, सबसे पहले जो आपकी फीलिंग्स मुझे नजर आ रही हैं, देखिए आपके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड विंग्स ऑफ लव का कार्ड बोलता है कि जो जुलाई का शुरुआत का हिस्सा है ना, 1 से 7 या फिर 8 जुलाई के बीच में, आप बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं। कन्या राशि, आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे आपने पीछे ना काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी एफर्ट्स डाले हैं, काफ़ी कोशिश की है, लेकिन आपको वो रिजल्ट नहीं मिला, आपको वो डिज़ायर्ड आउटकम नहीं मिला जैसा आप चाहते थे। और इसी कारण से आपके मन में ना एक डर बैठ गया है। आपके मन में डर ये बैठ गया है कि आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपने फिर से कोशिश की, फिर से इनिशिएटिव्स लिए, फिर से आगे बढ़े रिलेशनशिप के लिए, पार्टनर के लिए, तो जो चीज़ें आपके साथ पहले हुई है ना, वो दोबारा ना हो जाए। इसलिए आपको डर लग रहा है कि वो चीज़ें दोबारा हो ना जाए और अब आप कुछ भी करना नहीं चाहते हैं, आप गिव अप ही कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक थकावट सी महसूस कर रहे हैं, थका थका सा महसूस कर रहे हैं, और हर्ट भी हैं थोड़े से, जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि आपका दिल दुखा है, ये भी चीज़ें हैं। तो एक गिव अप ही आप किसी चीज़ को लेकर कन्या राशि कर रहे हैं। या तो आपके अंदर उतनी ताकत नहीं है, उतनी हिम्मत नहीं है, या फिर मन में डर बैठ गया है, तो आप इनिशिएटिव एक्शंस 1 से 7 जुलाई के बीच में नहीं ले रहे हैं और इस रिलेशनशिप को ज़रूर बचा कर रखना चाहते हैं। हो सकता है आप किसी से एडवाइस या गाइडेंस ले रहे हैं कन्या राशि। एडवाइस गाइडेंस किसी से भी हो सकता है, कोई गुरु हो सकता है, जिस इंसान को आप मानते हैं, कोई आपका लव्ड वन, कोई क्लोज्ड वन, जिससे आप सलाह मशवरा कर रहे हैं, या फिर आप अपनी अंतरात्मा से ही कुछ एडवाइस ले रहे हैं कि आपका दिल क्या कह रहा है, आप उसको ही फॉलो कर रहे हैं। और जो आगे का टाइम है ना, 7 जुलाई से लेकर या फिर 8 जुलाई से लेकर 15 जुलाई का दूसरा पार्ट जो है, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स और पार्टनरशिप के कार्ड आए हैं आपके कन्या राशि। यहाँ पे आपकी एनर्जीज में थोड़ा सा बदलाव आ रहा है। जो स्टार्टिंग में एक मन में डर है, फियर है, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो 7-8 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच बीच में आपकी एनर्जीज थोड़ी सी बदल रही है। एक तो है आप अपने घर परिवार के ऊपर बहुत ज़्यादा बिजी हैं, अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं, अपनी परिवार के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं। हो सकता है आपके घर परिवार में, फैमिली में या रिश्तेदारों में कोई फंक्शन, कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर है जिसमें आप थोड़ा सा बिजी हैं। और इस रिलेशनशिप को देखिए, पार्टनरशिप और 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड बोलते हैं कि इस रिलेशनशिप को आप लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं कन्या राशि। हमेशा का साथ आप अपने पार्टनर का चाहते हैं। पार्टनरशिप और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड का मतलब ये होता है कि आप अपने पार्टनर के साथ शादी चाहते हैं। अगर आप देखिए शादीशुदा नहीं है, सिंगल है, अगर आपका और आपके पार्टनर के बीच में शादी को लेकर कुछ चीज़ें हैं, आपका माइंडसेट है कि शादी हो जाए, तो उस सिचुएशन में आप अपने पार्टनर के साथ शादी करवाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, हमेशा का साथ चाह रहे हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाह रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं। और अगर आप शादीशुदा है तो भी आप अपने पार्टनर का हमेशा का साथ चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप ना हमेशा के लिए बना रहे। पार्टनरशिप का कार्ड भी यही बोलता है कि एक लॉन्ग टर्म टुगेदरनेस अपने पार्टनर के साथ आप महसूस करते हैं और यही चीज़ें आप चाहते हुए भी दिख रही हैं।
एंड कुछ कन्या राशि के लिए ये भी हो सकता है कि हो सकता है आप शादी वगैरह करवाना चाहते, तो हो सकता है आपकी फैमिली या फिर आपको लग रहा है आपके पार्टनर की फैमिली की थोड़ी सी इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट भी है, मतलब घर परिवार वाले हो सकता है थोड़ा सा कंजर्वेटिव थिंकिंग के, पुराने ख्यालात के, या फिर उनकी तरफ से इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, ये कुछ कन्या राशि को लगेगा। लेकिन इस रिलेशनशिप को आप हमेशा का लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रही हैं। और कुछ के लिए पार्टनरशिप का ये भी होता है कि हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ कोई जॉब बिजनेस इकट्ठे मिलके कुछ इस तरीके की करना चाहते हैं कि जिसमें आप दोनों कोई प्रोफेशनल काम इकट्ठे करें, कुछ ये भी रहेगा। अब देखते हैं आपके पार्टनर के क्या फीलिंग्स एनर्जीज हैं। तो देखिए आपके पार्टनर किसी चीज़ को ख़त्म ही करते हुए दिख रहे हैं कन्या राशि, क्योंकि ये 15 दिन की रीडिंग है। 15 दिन के बाद अगले 15 दिन की रीडिंग आ जाएगी। 1 से 15 जुलाई के बीच में आपके पार्टनर की ये वाली फीलिंग्स और एनर्जीज हैं। हो सकता है उनको आपकी कोई बात बुरी लगी है, कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, या फिर उनका ही कुछ प्रॉब्लम चल रहा है उनकी पर्सनल लाइफ में, तो किसी चीज़ को ख़त्म करके एक नई शुरुआत अपनी लाइफ में या तो करना चाहते हैं। मतलब होता है ना, कई बार इंसान को लगता है यार मूव ऑन करते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, या तो उनको लग रहा है इस रिलेशनशिप को ख़त्म करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, या कहीं हो सकता है उनको ये भी लग रहा है कि भाई चलो एक मौका दे देते हैं इस रिलेशनशिप को दोबारा से। जो भी इश्यूज चल रहे थे, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, उनको ख़त्म करके आपके साथ ही एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं। लेकिन उनके लिए इतना आसान नहीं हो रहा कन्या राशि, आपके पार्टनर वो चीज़ें कर नहीं पा रहे हैं। मतलब कुछ चीज़ों को एंड करना है वो नहीं कर पा रहे हैं, कुछ चीज़ों को नए सिरे से स्टार्ट करना है वो नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए मुश्किल हो रही हैं। एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। अब ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर अगर इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर रहे हैं, तो इसका एक ये भी कारण है कि आपकी कोई बात बुरी लगी, उस चीज़ को ही वो पकड़ के बैठ गए हैं, उनके दिमाग से वो चीज़ें नहीं निकल रही हैं। अगर आपके साथ नई शुरुआत करनी है तो उनके दिमाग से वो पास्ट की चीज़ें नहीं निकल रही हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो अटेंशन का कार्ड ये बोलता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ना बहुत ज़्यादा ध्यान उनके ऊपर नहीं देते हैं, आप प्रॉपर अटेंशन उनके ऊपर नहीं देते, तो कुछ चीज़ें हैं जो उनको बुरी लग रही हैं, बॉदर कर रही है, परेशान कर रही हैं। हो सकता है आपका बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा, तो कुछ चीज़ों को आपके पार्टनर एंड करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन दोनों ही सिचुएशंस में वो कर नहीं पा रहे हैं। एंड चैरियट का कार्ड भी यही बोलता है कि स्टक महसूस कर रहे हैं कन्या राशि, आपके पार्टनर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं इस रिलेशनशिप में। देखिए ये दोनों कार्ड्स यही बोलते हैं आपके पार्टनर कि जिस भी चीज़ को ख़त्म करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं ना, वो कर नहीं पा रहे। एक तो वो एंड नहीं कर पा रहे, दूसरा वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं ला पा रहे हैं। पहली सिचुएशन कुछ कन्या राशि के पार्टनर का ये होगा कि अगर आपको रिलेशनशिप को ख़त्म कर रहे हैं, तो वो अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पा रहे, जैसे करियर की तरफ, पर्सनल लाइफ की तरफ अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, अभी भी आपके साथ एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। और अगर आपके साथ रिलेशनशिप को शुरू करना चाहते हैं, एक मौका देकर रिकंसिलेशन पैचअप करना चाहते हैं, तो कुछ बातें पुरानी इस रिलेशनशिप में उनके दिमाग से ही नहीं निकल रही हैं, और आपके साथ भी रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। तो आपके पार्टनर स्टक महसूस कर रहे हैं, अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, एक फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं ला पा रहे हैं, और उनको ऐसे लग रहा है कि शायद वो ये मतलब दिन में सपने ही देख रहे हैं। शायद ये रिलेशनशिप, उनको ऐसे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप आपके पार्टनर मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे, यानी कि आपके पार्टनर को कन्या राशि ये लग रहा है कि ये रिलेशनशिप हकीकत में उनकी लाइफ में नहीं आएगा, ये सिर्फ उनकी इमेजिनेशन है, ये सिर्फ उनकी सोच है, और इसी कारण से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं आपके पार्टनर। अब देखते हैं कन्या राशि कि होगा क्या। ये थी आपकी खुद की फीलिंग्स और ये थी आपके पार्टनर की फीलिंग्स। अब चेक करते हैं कि आउटकम क्या रहेगा, और नो कांटेक्ट में अगर आप लोग हो तो बात होगी कि नहीं होगी वो भी देख लेंगे। कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 जुलाई का टाइम कैसा रहेगा, होगा क्या, रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई का टाइम कैसा रहेगा, एंड नो कांटेक्ट की सिचुएशन भी देख लेंगे कन्या राशि कैसी रहेगी। अप इन द एयर, लव पोशन। तो देखिए अगर नो कांटेक्ट में हो आप लोग, तो अभी यहाँ पे बातचीत नहीं होती हुई दिख रही है कन्या राशि। नो कांटेक्ट का सबसे पहले कवर कर रही हूँ कि नो कांटेक्ट में चीज़ें अभी स्टक रहती हुई दिख रही हैं, चीज़ें अटकी हुई दिख रही हैं। हो सकता है आप लोग कोशिश करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, बात करना चाहते हो, लेकिन आप लोगों को ये लग रहा है कि चीज़ें ना फॉरवर्ड मूवमेंट पे नहीं आ रही हैं। ना ये रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है प्रॉपर तरीके से, ना आप दोनों में रिलेशनशिप अच्छे तरीके से चीज़ें कंटिन्यू हो रही हैं।
तो नो कॉन्टैक्ट अगर है आप लोगों का, बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट कन्या राशि उसको बोलते हैं जिसमें आपने भी काफ़ी दिनों से या काफ़ी टाइम से, काफ़ी महीनों से अपने पार्टनर को कोई कॉल मैसेज नहीं किया, आपके पार्टनर ने भी आपको कोई कॉल मैसेज नहीं किया, उस सिचुएशन को बोलते हैं नो कॉन्टैक्ट। वहाँ पे अभी बात नहीं होगी, ये 15 दिन ऐसे ही रहेंगे जैसे चल रहे हैं। आप लोगों को एक अनफेयर वाली एनर्जीज फील होंगी कि आपको लगेगा कि भी आप लोगों के साथ जो भी हो रहा है ना वो गलत हो रहा है, सही नहीं हो रहा, और इसी कारण से आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इंसान अपने करियर प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो नो कॉन्टैक्ट में आंसर आया है नो, नहीं होगी बात। अब है जो कन्या राशि और उनके पार्टनर की बात हो रही है, अब काफ़ी लोग होंगे जिनकी बात होती होगी, रोज़ बात होती होगी, कभी कभी बात होती होगी, हस्बैंड वाइफ का भी रिलेशनशिप होगा। तो देखिए उस सिचुएशन में भी ना आप लोग अपनी फीलिंग्स इमोशंस को कंट्रोल करके चल रहे हैं कन्या राशि। बात अगर कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा अपना प्यार, बहुत ज़्यादा अपना इमोशंस, बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर रहे हो। जैसे होता ना इंसान समझदारी से काम ले रहा है, प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हो। हालांकि रिलेशनशिप आपका चल रहा है, ये क्योंकि हम उनका सेकंड पार्ट यही निकाला ना मैंने कि जिनकी बात हो रही है, तो एक मेच्योरिटी से चीज़ों को आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इंसान डील भी कर रहा है, और ऐसे लग रहा है कि ज़्यादा ना रिलेशनशिप को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। अपनी करियर, प्रोफेशनल लाइफ, जॉब, बिजनेस, पढ़ाई, घर के काम, उनके ऊपर भी अपने आप को बिजी रखना है। अपनी फीलिंग्स इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल कर कर ही चल रहे हो, और रियलिटी को लेकर चल रहे हो कि जो सही है सही के हिसाब से ही चीज़ों को डील कर रहे हो। ये नहीं है कि आप इमोशनल हो रहे हैं, पार्टनर इमोशनल हो रहे हैं, इस कारण से आप अपने फैसले बदल रहे हो। आप लोग ऐसे नहीं कर रहे हो, और जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दे रहे हो। बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं कर रहे हो, आउट ऑफ द वे जाकर इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हो। मतलब आप लोगों को लग रहा है कि भी जैसी जितनी बात हो रही है, जैसे बात हो रही है उसको वैसे ही चलने देते हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इंसान नहीं डाल रहा। तो बात हो रही है लेकिन एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी तो है, लेकिन देखिए प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस थोड़े से मिसिंग दिख रहे हैं मुझे। मतलब लव केयर शेयर नहीं कर रहे हो। जैसे होता है ना कि रूटीन वर्क है, बात करनी ही करनी है, हालचाल पूछना ही पूछना है, तो इस तरीके की चीज़ें रहेंगी। बहुत ज़्यादा लवी डबी वाला रिलेशनशिप नहीं दिख रहा मुझे आप लोगों का। और कुछ चीज़ें हैं आप लोग करना चाहते हैं कन्या राशि जिनकी बात हो रही है, और वहाँ पे ये है कि आप लोगों को लग रहा है कि चीज़ें ना बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रही, इस रिलेशनशिप को इतनी स्पीड नहीं आ रही है, कुछ चीज़ें स्टक रहती हुई दिख रही हैं, कुछ चीज़ें थोड़ी सी आपको लग रहा है कि हवा में ही अटकी हुई हैं, ऐसा सा रहेगा। भले ही देखिए आप लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, भले ही चीज़ें ठीक चल रही हैं, लेकिन आप दोनों में से किसी एक इंसान को कन्या राशि ऐसा लग रहा है इस रिलेशनशिप में कि जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है ना वो सही नहीं हो रहा, जो आप लोग डिजर्व करते हैं वो शायद आपको नहीं मिल रहा। एक अनफेयर वाली एनर्जीज आप लोगों को महसूस हो रही हैं, और हो सकता है किसी एक इंसान के ईगो इश्यूज ज़्यादा है इस रिलेशनशिप में। एक इंसान के लिए ना करियर, प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दूसरे पार्टनर को लग रहा है भाई जो मेरे साथ हो रहा है वो सही नहीं हो रहा। कई बार होता है ना जब एक इंसान अपने घर परिवार में ज़्यादा बिजी होता है, अपने काम धंधे को ज़्यादा वैल्यू देता है, प्रोफेशनल लाइफ को ज़्यादा वैल्यू देता है, पार्टनर को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देता, तो दूसरे पार्टनर को लगता है कि भी मेरे साथ ना सही नहीं हो रहा। पार्टनर के लिए बाकी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है लेकिन रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो चीज़ें किसी एक इंसान को महसूस हो रही हैं। और जिस इंसान को ये सारी चीज़ें महसूस हो रही है ना, उसको उसके मन में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, इमोशंस हैं पार्टनर के लिए। मतलब इस रिलेशनशिप में प्यार है लेकिन आप लोग ग्राउंडेड होकर चल रहे हो। मतलब आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस के बहाव में आकर कुछ फैसले नहीं ले रहे हो कि हाँ भी सामने वाले को क्या अच्छा लग रहा है वो करना है। जो आपको सही लग रहा है, जो सही है इस रिलेशनशिप के लिए, आप लोग सिर्फ वही करेंगे। एक दूसरे का मन रखने के लिए, एक दूसरे का दिल रखने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये है कन्या राशि रीडिंग आप लोगों की 1 से 15 जुलाई की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।